हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है और इस महामंत्र के साथ ही मैं कुछ नया बताने वाली हूँ आप लोगों को। जैसा मैंने कल वीडियो में बोला था कि मैं आप लोग को कोई भी मेडिसिनल प्लांट या ब्यूटी केयर या एयर प्योरीफाई प्लांट, जो हमारे लिए प्लांट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो शास्त्र का ज्ञान है या फिर हमारा जो धर्म से रिलेटेड हम लोगों का जो इंडिया का ज्ञान है वो बहुत पुराना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा, जैसे डॉक्टर को छोड़ो, हमारे घर में इंडिया में हर घर में लोग डॉक्टर हैं और हर घर में लोग इंजीनियर हैं, ठीक है, विदाउट डिग्री, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों से हमें मिलता है आयुर्वेदिक का ज्ञान ना। और वो आयुर्वेदिक जो नॉर्मल जो हम मेडिसिन खाते हैं, ठीक है, उससे काफ़ी पावरफुल है और वो हमारी बॉडी को धीरे धीरे बट बिल्कुल सही कर देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। सबसे पहली अच्छी बात इसकी यही है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे पढ़ाई का, कभी भी पढ़ाई करने से आपको वो कभी भी नुकसान नहीं करेगा, कभी भी नुकसान नहीं करेगा। उसी तरह से हमारा ये जो आयुर्वेदिक का है, ठीक है। सबसे पहले माइंड को ये मेकअप करना है हमें। दूसरा नंबर, कोई भी पौधे को जब हमारे पूर्वज ऋषि मुनि जानते थे कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है और उसको हम नहीं खा सकते, नहीं कर सकते, तो हमें सबसे पहले क्या था कि उसको क्या किया, उन्होंने धर्म से जोड़ा, ठीक है। क्योंकि हम शुरू से ही धर्म प्रधान देश है हमारा इंडिया। जो धर्म प्रधान मतलब बड़ों की बातें मानना, और एक जो शक्ति है जो हमें जिंदा रखती है, एक जो शक्ति है जो हमें सांस लेने में मदद करती है। इतना आपको पता है, सांस लेना, बोलना, सबसे टफ काम बोलना है ना। जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपको पता चलता है बोलना कितना मतलब बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत मुश्किल होता है बोलने में ना। कभी बुखार हो जाए, कुछ हो जाए तो, जो कि हम ईजिली करते रहते हैं तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। सांस लेना भी उसी तरह से है, ठीक है। तो जब भी कोई बीमारी होती है तो हम सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा टफ तो यार यही है, सब कुछ हो जाए बट ये ना हो, पेट दर्द ना हो, सर दर्द ना हो, सब कुछ हो जाए, जुकाम ना हो यार, सब कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये सारी बीमारियों को लड़ने की ताकत हमसे को सबसे पहले क्या होती है, इम्यूनिटी पावर, मतलब हमारी बॉडी की जो पावर है उसको बढ़ाना, ठीक है। तो वो हमारे को किस चीज़ों से बढ़ती है, पहला ऑक्सीजन के थ्रू, मतलब सांस लेने के थ्रू, ठीक है। ऑक्सीजन तो अलग चीज़ हो गया, बट सांस, उसमें हम कैसी भी हवा लेते हैं, अच्छी गंदी जो भी कह लो, ठीक है। मैं उतना ज़्यादा साइंस में भी जाऊंगी बट साइंस को कम टच करके हम नॉर्मल चीज़ों को टच करेंगे जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत साइंस का भी उसमें मैं बताऊंगी, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है, तभी हमारे पूर्वज उसको एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है। अगर हमें नॉलेज नहीं है तो ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक रीज़न नहीं है। आपको फिर बता दूं, अगर मुझे नॉलेज नहीं है उसके बारे में या आपको, तो ऐसा नहीं कि उसका साइंटिफिक रीज़न नहीं है। हर एक चीज़ का साइंटिफिक रीज़न है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इतना साइंटिफिक रीज़न किसी को बताते, और कोई भी चीज़ बताने के लिए समझने का लेवल भी होना चाहिए, है ना। मैं आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट सबकी बात हो रही है, चलो मेरी बात, चाहे किसी की बात। नर्सरी के बच्चे को हम कॉलेज का पाठ नहीं पढ़ा सकते चाह के भी, और वो समझ नहीं पाएगा। तो समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ता है, ओके। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अगले दिन से एक एक प्लांट्स को लेके हम चलेंगे, जिसको शास्त्रों से भी जोड़ा गया हो, या फिर मेडिसिन से जोड़ा गया हो, या फिर हमारे स्किन केयर से, या हमारी हड्डियों से, किसी न किसी रूप में वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, ठीक है। और उन पौधों को हमें अपने घरों में लगाना चाहिए, और पौधे हमें ज़रूर से लगाना चाहिए, इसलिए क्योंकि हर चीज़ के लिए पे करके आते हैं हम ना।
एक सब्जी लेके आओ, चाहे वो पालक हो या कुछ भी हो, दूध लेके आओ, वो भी सब्जी के साथ साथ आप कोई भी अगर अनाज लेके आते हो, चावल दाल गेहूँ, तो भी ऑयल लेके आते हो तो भी, नमक हल्दी तेल कुछ भी, एवरीथिंग, कपड़े, बर्तन, घर का कोई भी सामान, तो आप उसके लिए पे करते हो ना, तो आप उसका दर्द जानते हो और उसको सही से रखते हो। बट ऑक्सीजन यूज़ किए जा रहे हैं और उसको पे नहीं करना है, तो हमें दर्द नहीं होता। दर्द नहीं होता मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और बहुत सारी गैस हम मतलब ये करते हैं बर्बाद ना, पानी भी हम बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। तो हमें हर व्यक्ति को अपने लिए अपनी चीज़ें तैयार करनी चाहिए, जैसे पढ़ाई करते हैं ना अपने लिए, उसी तरह से मतलब कम से कम आप जितना ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो यार, उसका कम से कम 50% तो आप बनाओ पौधों के द्वारा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप फ्लैट में रहते हो तो भी और कहीं भी रहते हो तो भी आप कौन कौन से 5 से 10 पौधे लगा सकते हो ईजिली, और उसको धूप, किन किन पौधों को धूप चाहिए, किन किन पौधों को धूप नहीं चाहिए, और कौन कौन से पौधे हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, राधे राधे, और प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट डे आपको मैं एक पौधा के बारे में बताऊंगी जो आप अपने घर में लगा सकते हो और उससे बेनिफिट आपको मिलेगा, प्लस आप पृथ्वी को भी बचा सकते हो। कुछ तो ऑक्सीजन यार, हमारा कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए, है ना, जिसको हम इतना यूज़ कर रहे हैं उसको कुछ तो दें। सो राधे राधे, हरे कृष्णा। नेक्स्ट डे में बताऊंगी हमारी सबसे प्रिय तुलसी के बारे में, ठीक है, तुलसी मतलब वृंदा देवी के बारे में। सो राधे राधे।